सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 22 नंबर का सूत्र हमारा चल रहा है। हाँ, सर्वर सिद्धि में पेज नंबर 90 22 नंबर का सूत्र, पैराग्राफ नंबर 215 पैराग्राफ नंबर 215 सर्वार सिद्धि में पैराग्राफ नंबर 215 सूत्र है क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषानाम। यह सूत्र कल हमने देखा था, एक बार इसको रिवीजन लेते हुए आगे चलेंगे। तो क्षयोपशम निमित्तक मतलब जो अवधिज्ञान तपस्या आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है उस अवधि ज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। वह 6 प्रकार का है और शेषानाम अर्थात शेष जीवों के होता है। यहाँ पर कल हमने देखा था शेष कौन बचे, तो जो बताया था भव प्रत्यय देव नारका नाम, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। तो उससे जो शेष बचे तिर्यंच और मनुष्यों के ये होता है। सर्वार सिद्धि में इसकी व्याख्या बताई थी, अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए एवं सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय अनुदय और इन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम। कल इस विषय में प्रश्न पूछा था। देखिए, कोई भी जो कर्म होते हैं उसके स्पर्धक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं देशघाती और एक होते हैं सर्वघाती। तो जो गुण को थोड़ा भी प्रकट नहीं होने देते हैं उसको कहते हैं सर्वघाती, और जो गुण को थोड़ा बहुत प्रकट होने देते हैं उसको कहते हैं देशघाती। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म जो है उसके देशघाती स्पर्धकों का तो उदय है, मतलब थोड़ा अवधि ज्ञान प्रकट रहेगा, लेकिन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उनका उदय नहीं है, मतलब उनका अनुदय चल रहा है लेकिन अभी सत्ता में वो विद्यमान है परंतु उदय नहीं है, उस अपेक्षा से उनका क्षय माना है। और जब पूर्णतः वो नष्ट हो जाएंगे तो क्षय माना जाएगा। तो यहाँ पर उदय के अभाव में क्षय माना है। और इन्हीं का सदवस्तारूप उपशम, मतलब इनका उदय नहीं है तो क्षय माना है। तो कहाँ है वो, अभी सत्ता में दबी हुई है, इस कारण से उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम माना है। तो इन दोनों के निमित्त से जो होता है वह क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है, शेष जीवों के होता है, ऐसा जानना चाहिए। यह प्रश्न भी हमने पढ़ा था। तो फिर शेष कौन है, तो बताया था मनुष्य और तिर्यंच। उनमें भी जिनके सामर्थ्य उन्हीं के यह जानना चाहिए। तो संगी और अपर्याप्तकों के यह सामर्थ्य तो है ही नहीं, संगी और अपर्याप्तक जीवों की यह सामर्थ्य आएगी नहीं, और संगी और पर्याप्तकों में भी सभी की यह सामर्थ्य नहीं। हमने माना कि जीव संगी है तो भी सभी का अवधि ज्ञान नहीं होगा, हमने माना जीव सभी पर्याप्तक है लेकिन सभी का अवधि ज्ञान नहीं होगा। जो तदनुरूप तपस्या करके उस अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम करेगा उन्हीं का अवधि ज्ञान प्रकट होगा। तो शंका पूछ रहे हैं तो फिर ये किनके होती है, मतलब जो ऊपर बात कर रहे हैं ना सामर्थ्य नहीं होती, तो वह सामर्थ्य किनके होती है। समाधान दे रहे हैं, यथोक्त सम्यक दर्शन आदि निमित्तों के मिलने पर
यथोक्त मतलब जैसा कहे आए हैं, सम्यक दर्शन आदि के निमित्तों के मिलने पर जिनके अवधिक ज्ञानावरण कर्म शांत और क्षीण हो गया है। अवधिक ज्ञान प्रकट कब होगा? जब अवधिक ज्ञानावरण कर्म या तो दब जाए या पूर्णतः नष्ट हो जाए। तो जिनके शांत मतलब उपशम हुआ है या क्षीण मतलब नष्ट हुआ है, उनके यह सामर्थ्य होती है। अवधिक ज्ञान मात्र क्षयोपशम के निमित्त से होता है, तो भी सूत्र में क्षयोपशम पद का ग्रहण यह नियम करने के लिए किया है कि उक्त जीवों के मात्र क्षयोपशम निमित्तक ही है, भव निमित्तक नहीं है। यहाँ पर क्षयोपशम शब्द देने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि मनुष्य और तिर्यंचों में ये नियम है कि इनका अवधिक ज्ञान क्षयोपशम निमित्तक ही होगा, भव निमित्तक नहीं होगा। इसमें मात्र तीर्थंकर अपवाद स्वरूप रहेंगे, क्योंकि तीर्थंकरों का अवधिक ज्ञान भव निमित्तक है, उनकी पर्याय उसमें रहेगी, तो वो अपवाद स्वरूप यहाँ पर जानने चाहिए। बाकी सभी मनुष्य और तिर्यंचों का जो अवधिक ज्ञान होगा वह क्षयोपशम निमित्तक ही होगा, भव निमित्तक नहीं होगा। फिर अवधिक ज्ञान के 6 भेद बताए थे, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित के भेद से 6 प्रकार को इसका 6 प्रकार से इसको बांटा गया है। अब प्रत्येक की व्याख्या हम जानते हैं, लेकिन उदाहरण आचार्यों ने बहुत अच्छे दिए हैं, समझिएगा। पहला वर्धमान अनुगामी अवधिक ज्ञान। कोई अवधिक ज्ञान जैसे सूर्य के प्रकाश उसके साथ जाता है वैसे अपने स्वामी का अनुसरण करता है। हम जब एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, चाहे पैदल चाहे गाड़ी से, तो सूर्य हमारे साथ चलता है। ठीक ऐसे ही जो अवधिक ज्ञान एक भव से दूसरे भव में साथ जाता है वो अनुगामी, जो एक भव से दूसरे भव में साथ नहीं जाता है वह अननुगामी। अब कह रहे हैं, जैसे विमुख हुए पुरुष के प्रश्न के उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता है वह वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता, वैसे यह अवधिक ज्ञान भी वहीं पर छूट जाता है। मतलब कोई 2 लोग प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तो एक पुरुष ने उत्तर दिया, दूसरे ने तुरंत उसके आगे का ग्रहण नहीं करके अपने मन से उत्तर दिया, मतलब इनके और उनके उत्तर एक साथ नहीं आए। तो जो अवधिक ज्ञान अलग अलग रहेगा, एक भव से दूसरे भव में साथ में नहीं आएगा। अब इस भव में अवधिक ज्ञान था और अगले भव में फिर से हमने अवधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो अनुगामी होगा, अनुगामी नहीं होगा। लेकिन इस भव से साथ में यदि गया तो वह अनुगामी माना जाएगा। ये मतलब दूसरे भव में जा सकता है। हाँ, जो अनुगामी अवधिक ज्ञान होगा वो इस भव से दूसरे भव में जा सकता है। जैसे जो तीर्थंकर बनते हैं वो देव गति से कोई आते हैं, कोई नरक गति से आते हैं, तो उनका अवधिक ज्ञान अनुगामी अवधिक ज्ञान है, जो उस भव से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तीर्थंकर का ही होता है? नहीं, ऐसे बहुत लोगों को होता है, जन्म से अवधिक ज्ञान जिनके होता है ना। जैसे अब इस भव में किसी ने, मुनि महाराज ने अवधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब वो यहाँ से देवगति में गए तो उनका भी अनुगामी ही माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जो यहाँ से समझो कहाँ पर गए, भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में गए, वहां के जीवों को भी अवधिक ज्ञान हो सकता है, तो फिर ये जीव जो वहां गए तो वो अनुगामी अवधिक ज्ञान माना जाएगा। आप पूछ रहे थे? हाँ हाँ, आकर तीर्थंकर बनेंगे, तपस्या करेंगे, कर्मों का क्षय करके मतलब मोक्ष जाएंगे सीधा ही, फिर दूसरा भव वो नहीं लेंगे आप। क्योंकि वैसे भी जो तीर्थंकर आते हैं ना, या तो देव गति से आते हैं या नरक गति से आते हैं। हाँ 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 भाई, अगर मतलब वो विधेय क्षेत्र में है तो उसी भव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया और उसी भव में मोक्ष भी हो सकता है। अब यहाँ से वो व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम यहाँ से या तो देवगतिया, मतलब जो कर्म भूमि के तीर्थंकर होते हैं वो या तो देवगति से आते हैं या फिर नरक गति से, कर्म भूमि के तीर्थंकर। अब देखिए अगला उदाहरण दे रहे हैं, वर्धमान अवधिक ज्ञान जो बढ़ता है उसका। कोई अवधिक ज्ञान
जंगल के निर्मंथन से उत्पन्न हुई और सूखे पत्तों से उपचीयमान ईंधन के समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की वृद्धि रूप परिणामों के सन्निधानवश जितने परिणाम में उत्पन्न होता है उससे असंख्यात लोक जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। कल हमने देखा था जंगल में आग लग गई, जंगल के निर्मंथन से मतलब जंगल में अपने आप पेड़ों के घिसने से, जिसको दावानल कहते हैं, और उसमें सूखे पत्ते और मिल गए, ईंधन और डाल दिया गया, तो वह अग्नि कितनी वृद्धि को प्राप्त होगी, भयंकर बढ़ेगी वो। ऐसे ही सम्यक दर्शन की जो गुणों की विशुद्धि है वो परिणाम तो अभी कम थे अवधि ज्ञान प्राप्त करते समय, लेकिन उस परिणामों की और विशुद्धि बढ़ रही है, तो उनके सन्निधानवश मतलब उनके प्राप्ति होने से ऐसे परिणाम बढ़ जाते हैं कि असंख्यात लोग जानने की योग्यता तक वह अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। उसको वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि उपचीयमान, उपचीयमान ईंधन के मतलब उसको जलाने में समर्थ, मतलब योग्य, यथा योग्य ईंधन। ईंधन दोनों प्रकार के, जो एक रोकता भी है और एक बढ़ाता है। आपको मानो पावक में घी डाला तो घी जैसा जो अग्नि को बढ़ाए, मतलब उसको उपचीयमान को कहेंगे उसके योग्य तदनुरूप ईंधन के समुदाय। तो सूखे पत्तों से उपचीयमान ईंधन, तो सूखे पत्तों से मिलाकर ईंधन ऐसा बना है। पहले तो सूखे पत्ते हैं और उसमें अग्नि को जलाने के योग्य ईंधन का समुदाय उसको प्राप्त हुआ। ऐसी अग्नि मात्र बढ़ेगी न कि कम होगी। अब बता रहे हैं कोई अवधि ज्ञान परिमित उपादान संतति वाली अग्निशिखा के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की हानि से हुए संक्लेश परिणामों के बढ़ने से जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे मात्र अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जानने की योग्यता होने तक घटता चला जाता है। मान लो किसी ने अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसकी जो सीमा थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन संक्लेश परिणाम ऐसे उत्पन्न हो गए कि इतना अधिक अवधि ज्ञान अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जानने की योग्यता ही अब रखता है। मतलब यह अंगुल उसका भी असंख्यातवा भाग प्रमाण, मतलब इतना बड़ा अवधि ज्ञान भी कम हो सकता है यदि परिणाम संक्लेशित हो जाए तो। ठीक है ना। जैसे बताया था कि आचार्य श्री को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, तो वो कौन सा हो सकता है, तो ये ऐसा असंख्यातवा भाग प्रमाण मतलब कम हीन अवधि ज्ञान वर्तमान काल में भी हो सकता है, क्योंकि पंचम काल में अवधि ज्ञान होने के लिए मना किसी भी शास्त्र में नहीं किया है। तो वर्तमान समय में अवधि ज्ञान हो सकता है, कुछ न्यून होगा लेकिन होगा, और वो सभी के नहीं। व्हाट्सएप पे आ रहा कि आचार्य श्री का 7 मिनट में आग कर लिए चले गए, वो गए नौ गिर गई। नहीं, एक जगह पर ऐसा प्रसंग हुआ था। हाँ नहीं, रैली पटनागंज में तो मंदिर गिरा, रैली पटनागंज में मंदिर गिरा। उससे पहले मतलब बुंदेलखंड का ही है कि एक जगह पर आहार पेन रही है ना, एक जगह का नाम, तो वहां पर जैसे आचार्य श्री आहार आधा घंटा लेते, अब उस दिन पता नहीं क्यों उन्होंने जल्दी जल्दी आहार ले लिया, 7-8 मिनट में आहार हुआ हो, निकल गए, तो बाहर आने के बाद उस आदमी की सही में छत गिर गई। तब उनको निमित्त ज्ञान से पता चला या फिर देवों ने वैसा अतिशय किया, अब हम बता नहीं सकते हैं। जिसके यहाँ पढ़ रहा उसका घर ऐसे कितना कमजोर झोपड़ी टाइप था, पतरे का है। हाँ आहार को चले गए, आहार हो गया, वो कुछ पता हुआ तो वो जल्दी से आ गए उस समय निकल ऐसा उस समय। विज्ञान बोल सकते हैं या फिर कोई वो घटना को, हाँ ऐसा निमित्त भी हो सकते हैं। नहीं वो तो है, कुंडलपुर का उन्होंने समझ लिया कि अभी जल्दी से कर लो बोल के, तो ऐसा हाँ हो नहीं, पर नहीं पुरानी बात है वो, ऐसे तो हुए वाला ये 100% बात सही है वो,
देखो ये तो प्रसंग हमारे ऐसे सामने है, ऐसे तो अनगिनत प्रसंग है जो आचार्य श्री ने ऐसा कहा रुको, लोग रुक गए और बाद में कुछ हो गया। जैसे हम लोग अभी 2 साल पहले मैं इंदौर प्रवचन के लिए गया था, तो वहां पर एक दिन पहले हम लोग आचार्य श्री के समक्ष बैठे थे। वहां पर बारामती के अतुल भैया सराफ, ठीक है ना, वो भी उन्हीं के यहाँ पर वहां पड़घान उस दिन हुआ था। तो आचार्य श्री से बात कर रहे थे, तो नेमावर वाले सब, नेमावर में उस समय चातुर्मास चल रहा था, तो बोले मंदिर के लिए आप क्या करेंगे आपकी ओर से? बोले आप जो बोलो, आचार्य श्री जो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और वो उन्होंने पड़घान वगैरह कर लिया। तो बोले मैं तो कल जाने वाला था, लेकिन आचार्य श्री ने मुझे बोल दिया कि यहाँ पर रुको, इसलिए मैं रुका हूँ। ऐसे अतुल भैया बात कर रहे, हम पीछे बैठे, मैं और अनूप भैया दोनों भी थे। अनूप भैया कोटा जा रहे थे, मैं इंदौर जा रहा था। तो फिर उन्होंने बताया, उनको फोन आया थोड़ी देर से कि बोले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में, अतुल भैया के। तो फिर तुरंत वो बाहर आए, बात करने लग गए, और बात करने के बाद फिर अंदर आए, बोले आचार्य श्री इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी खत्म हुई, लेकिन बच्चे को सिर्फ सर में थोड़ी सी चोट है, बाकी एकदम व्यवस्थित है। तो शायद आपने बोला था यहाँ से जाओ मत, तो यहाँ का द्रव्य मेरे लिए इतना अच्छा हो सकता है कि मेरी हानि ज्यादा नहीं हुई। मतलब बेटे की हानि मतलब बाप की हानि कहीं ना कहीं तो है ही, तो वो उतने में बच गए। तो हमारे सामने की घटना है और 2 साल पहले की घटना है, कोरोना के जस्ट पहले वाली बात। तो ऐसा हो सकता है, तो उसको हम मना नहीं कर सकते। अगला देखिए, कोई अवधिज्ञान सम्यक दर्शनादि गुणों के समान रूप से स्थिर रहने के कारण जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उतना ही बना रहता है, मतलब ये अवस्थित अवधिज्ञान। और पर्याय के नाश होने तक या केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक शरीर में स्थित मसा आदि चिन्ह के समान न घटता है न बढ़ता है, ये अवस्थित। और अनवस्थित, कोई अवधिज्ञान वायु के वेग से प्रेरित जल की तरंगों के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की कभी वृद्धि कभी हानि होने से जितने परिणाम में उत्पन्न होता है उससे बढ़ता है जहां तक उसे बढ़ना चाहिए, और घटता है जहां तक उसे घटना चाहिए। मतलब ये घटना बढ़ना उनका चलता है, ये अनवस्थित अवधिज्ञान। इस प्रकार ये अवधिज्ञान 6 प्रकार का होता है। यह अवधिज्ञान का व्याख्यान किया। अब कह रहे हैं आगे मन पर्याय ज्ञान का व्याख्यान करना चाहिए, अतः उसके भेदों के साथ लक्षण का कथन करने की इच्छा से आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 23, रुजु विपुलमति मनः पर्ययः। रुजु विपुलमति मनः पर्ययः। अब कह रहे हैं मनः पर्यय ज्ञान के भेद, रुजुमति और विपुलमति, यह मनः पर्यय ज्ञान है। तो मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद किए। सर्वार सिद्धि में व्याख्या बता रहे हैं, रुजु का अर्थ निर्वर्तित और प्रगुण है। रुजु का अर्थ निर्वर्तित, वर्तित मतलब होता है टेढ़ा, और निर्वर्तित मतलब एकदम सरल, ठीक है ना। वर्तन मतलब घुमा हुआ, निर्वर्तित मतलब सरल, और प्रगुण है मतलब स्पष्ट है, ठीक है ना। प्रगुण है मतलब स्पष्ट है, विशेष गुणों से सहित है। तो रुजु विपुलमति मन पर्यय, तो उसमें सबसे पहले रुजु का लिया, रुजु मन पर्यय ज्ञान। रुजु शब्द का अर्थ लिया निर्वर्तित और प्रगुण। शंका, किससे निर्वर्तित? तो कह रहे हैं दूसरों के मन को प्राप्त हुए मन वचन काय और मनकृत अर्थ के विज्ञान से अनिर्वर्तित, मतलब दूसरों के मन में स्थित सीधी सीधी बात। निर्वर्तित मतलब सरल बात, अनिर्वर्तित मतलब सरल बात। जिसकी मति रुजु है वह रुजुमति कहलाता है। और विपुल का अर्थ अनिर्वर्तित और कुटिल है, अनिर्वर्तित और कुटिल है। अब देखो, निर्वर्तित कहा नहीं नीचे वाला विपुल, विपुल विपुल अनिर्वर्तित कहा और ऊपर निर्वर्तित कहा, मतलब सरल। और ये अनिर्वर्तित मतलब सरल नहीं, ठीक है ना, कुटिल, ठीक है। तो दूसरों के मन में स्थित ऐसे वचन जो सरल और सीधे हैं, उसको जो जानता है वो रुजुमति,
और जो अनिर्वर्तित और कुटिल को जानता है वह विपुलमति मनःपर्य ज्ञान होता है। अब कह रहे हैं किससे अनिर्वर्तित, तो दूसरों के मन को प्राप्त हुए वचन, काय और मनकृत अर्थ के विज्ञान से अनिर्वर्तित, दूसरों के मन में स्थित अनिर्वर्तित विज्ञान मतलब कुटिल विचार, जिसकी मति विपुल है वह विपुलमति कहलाता है। सूत्र में जो रुजु विपुलमति पद आया है वह रुजुमति और विपुलमति इन पदों से समसित होकर बना है। यहाँ एक ही मति शब्द पर्याप्त होने से दूसरे मति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, दो बार मति शब्द उन्होंने नहीं लिया। अथवा रुजु और विपुल शब्द का कर्मधारय समास करने के बाद इनका मति शब्द के साथ बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए, तब भी दूसरे मति शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। यह मनःपर्य ज्ञान दो प्रकार का है, रुजुमति और विपुलमति। रुजुमति बोल तो जो सीधा सरल, सरल और विपुलमति कुटिल, मतलब इसका उदाहरण आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनारा साहब देते थे कि एक बार जो जय कुमार पंडित जी है वो फिरोजाबाद में प्रवचन के लिए गए थे, मतलब पुराने जमाने की बात। तो वहां एक बूढ़ी अम्मा जी आई 5-6 दिन बाद और बोली, पंडित जी कब तक आप इस तरह से धर्म का लाभ यहाँ पर देने वाले हैं? तो पंडित जी ने कहा अभी 6 दिन हो गए, 4 दिन और बचे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा जी बोली बहुत अच्छा, सभी को और 4 दिन तक धर्म का लाभ मिलेगा। तो पंडित जी बोले देखो अम्मा जी, आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अच्छा सोच रही है, बात क्या है? बोले पंडित साहब कुछ नहीं है, आपको सोने के लिए जो खाट लाई है वो मेरी आई है, तो मुझे अभी नीचे सोना पड़ रहा है, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी और कितने दिन मुझे नीचे सोना पड़ेगा। तो ये मतलब क्या है? कुटिल विचार। एक तो सरल सरल भाई ठीक है ना कि ये पूछ रहे हैं, लेकिन विपुलमति क्या कुटिल भी जानेगा कि और क्या सोच रहे हैं उसके अंदर। तो कुछ लोग जैसे दो बातें चलती है, एक सीधे सीधे मन से पूछते हैं लेकिन उसके पीछे का तात्पर्य और कुछ रहता है। तो रुजुमति सिर्फ सरल को, हाँ रुजुमति मतलब सरल सरल विचारों को देख पाता है, विपुलमति और भी उसके अंदर भेद करेगा। तो बोलो मन में और क्या चल हाँ रहा है, और क्या चल रहा है। तो वैसे विपुल के यहाँ दोनों भी अर्थ लगाने, विपुल मतलब बड़ा भी है और विपुल मतलब कुटिल भी है। तो कुटिल विचार भी है तो मनःपर्य ज्ञान उसको जाना। नहीं, सामने वाले के टेढ़े विचार, सामने वाले के, हाँ वो नहीं, विपुलमति तो उल्टा रुजुमति से विशुद्ध ज्ञान है, रुजुमति से विपुलमति विशुद्ध है। लेकिन देखो अभी सामने वाला मन में क्या विचार कर रहा है कि भाई अच्छा है कि 4 दिन तक पर्यूषण चलेगा, ठीक है ना, एक सीधा सीधा विचार हुआ। लेकिन इसके पीछे कुटिल क्या, कब 4 दिन जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसे दोनों भी विचार है, तो विपुलमति उसको भी ग्रहण करेगा जो और कुटिल हो। तो ये जो बात है सामान्य है, उदाहरण मतलब ये क्या है, तो निमित्त ज्ञान से कोई चेहरे से पहचान लेता है खुशी खुशी, लेकिन मनःपर्य ज्ञान मन की बात है तो मन में भी और परते खोलेगा। विपुलमति जो है ना मन की और परते खोलेगा कि वास्तविक और क्या चाहिए, और रुजुमति सरल सरल देखेगा कि नहीं इतना विचार इनके मन में चल रहा है। तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो मात्र परीक्षा देना जो है उसका मकसद तो रुजुमति हुआ, लेकिन विपुलमति क्या हुआ, ये परीक्षा पास होना ही होना है, लेकिन ये बात मुझे और आगे भी ध्यान में रखनी है क्योंकि ये भविष्य में बहुत बार आएगी, यही प्रश्न मुझे बहुत बार आएंगे। तो विपुलमति क्या सोचेगा कि आगे भी कितनी देर के लिए इसको याद करना चाह रहा है वो देखेगा, रुजुमति देखेगा कि ये परीक्षा कितना तक याद कर रही हूँ। इस तरह से दोनों में अंतर रहेगा, ठीक है ना, रुजुमति और विपुलमति। अब प्रश्न कर रहे हैं शंका, मनःपर्य ज्ञान के भेद तो कह दिए, अब उसका लक्षण कहना चाहिए। समाधान, वीर्यांतराय और मनःपर्य ज्ञानावरण के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के आलंबन से आत्मा में जो दूसरों के मन के संबंध में उपयोग जन्म लेता है उसे मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। मतलब मनःपर्य ज्ञान में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी चाहिए, मतलब शक्ति अधिक चाहिए। ऐसे किसी को भी मनःपर्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो उत्कृष्ट मुनि महाराज है, कड़क तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए।
मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए और अंगोपांग नाम कर्म के आलंबन से आत्मा में जो दूसरों के मन के संबंध से उपयोग जन्म लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। अब गोपाल नाम कर हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि अंगोपांग नाम कर्म यहाँ पर क्यों लिया है। अब हो सकता, लेकिन अगर इस शंका में आया है आगे तो देखेंगे, नहीं तो ये विषय एकदम जानने के लिए है कि अंगोपांग नाम कर्म क्यों लिया, क्योंकि सामने वाले की मन की बात चल रही है तो ये, लेकिन संबंध कहीं है तो लिखा है तो होगा, बट क्या है वो देखना पड़ेगा। मैं जस्ट यही बोलने वाला था कि आपने बोला, क्योंकि अंगोपांग नाम देखो, वीर्यांतरा कर्म तो समझ गए कि श्रेष्ठ मुनि महाराज है, मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो स्पष्ट है ही, लेकिन अंगोपांग नाम कर्म का आलंबन किस लिए लिया, इस विषय में चर्चा करेंगे। अभी आगे की शंकाओं में यदि आया तो ठीक, नहीं तो इस विषय में समझेंगे। शंका, यह ज्ञान मन के संबंध से होता है, अतः इसे मति ज्ञान होने का प्रसंग आता है। ये मन के संबंधित है और मति ज्ञान मन, इंद्रिय और मन से निर्माण होता है, तो फिर यह मति ज्ञान का प्रसंग आता है, मनः पर्यय ज्ञान का नहीं। समाधान, नहीं, क्योंकि इस शंका का उत्तर पहले दे आए हैं, अर्थात यह मन की अपेक्षा मात्र है, दूसरों के मन में अवस्थित अर्थ को यह जानता है, इतनी मात्र यहाँ मन की अपेक्षा है। ये मन से नहीं जानेगा, ये दूसरों के मन के विचारों को जानेगा, और मति ज्ञान मन से जानेगा, ठीक है ना, और ये मनः पर्यय ज्ञान दूसरों के मन को जानेगा। तो दूसरों के मन में अवस्थित अर्थ को यह जानता है, इतनी मात्र यहाँ मन की अपेक्षा है। इनमें से रुजुमति मनः पर्यय ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से जीवों के 2-3 भावों को ग्रहण करता है, और उत्कृष्ट से गति और अगति की अपेक्षा 7-8 भावों का कथन करता है। रुजुमति क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से गव्युति पृथक और उत्कृष्ट से योजन पृथक, मतलब ये गव्युति पृथक मतलब 3 से 9, पृथक का अर्थ होता है 3 से 9, ठीक है ना, तो 3 से 9 गतियों तक जान सकता है, और योजन 3 से 9 योजन तक के भीतर की बात जानता है। ये क्षेत्र की अपेक्षा रुजुमति ज्ञान, रुजु मनः पर्यय ज्ञान की विशेषता बता रहे हैं। गति ही, गति, हाँ, 3 से 9 मतलब 3 भाव से 9 भाव तक, और योजन की अपेक्षा से 3 से 9 योजन। पृथक, पृथक का अर्थ होता है 3 से 9, इससे बाहर नहीं। मतलब देखो, अब ये रुजुमति सरल सरल इतने अंतर तक ही जानेगा, लेकिन अब विपुलमति उससे बढ़ेगा। विपुलमति काल की अपेक्षा जघन्य से 7-8 भवों को ग्रहण करता है, और उत्कृष्ट से गति और अगति की अपेक्षा असंख्यात भवों का कथन करता है, ठीक है ना, असंख्यात भवों का कथन करता है विपुलमति, मतलब रुजुमति से विपुलमति श्रेष्ठ हुआ। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से योजन पृथक मतलब 3 से 9 योजन तक, और उत्कृष्ट से मानुषोत्तर पर्वत के भीतर की बात जानता है, इससे बाहर की बात नहीं जानता। तो पहले मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद कहे हैं, उनका विशेष और ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ तो इतनी बात स्पष्ट हो गई कि रुजुमति से विपुलमति श्रेष्ठ है। अब अंगोपांग नाम कर्म क्यों लिया, इस विषय में पूछकर कल बात चर्चा करते हैं, या महेश भैया की अगली कक्षा में पूछ लेंगे। हाँ, यहाँ पे सर, यहाँ पे जो दिया है कि जिसकी मति रुजु है वह रुजुमति कहलाता है, और विपुल का अर्थ अनिर्वर्तित और कुटिल है। यहाँ पे मतलब ऐसा अर्थ हो रहा है ना कि विपुलमति कुटिल और हाँ, नहीं, विपुलमति कुटिल नहीं होगा, विपुलमति कुटिल विचारों को जानेगा, ठीक है ना। हाँ, विपुल का अर्थ ही कुटिल होता है, वैसे रुजु का अर्थ सरल होता है और विपुल का अर्थ कुटिल होता है। तो कुटिल होने से विपुलमति खराब नहीं हुआ, कुटिल होने से वो सामने वाले के मन में विचार कुटिल जान रहा है, सामने वाले के मन के विचार कुटिल जान रहा है। बाकी विपुलमति बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। अभी हम समझेंगे कि विपुलमति होने के बाद वह ज्ञान छूटता नहीं है, वे जो नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
रुजुमती तो भी होकर छूट सकता है, विपुलमती होकर छूटेगा अप्रतिघात। अभी जस्ट अगले सूत्र में ही हम पढ़ेंगे इसको। तो इसलिए विपुलमती श्रेष्ठ ही है। हाँ, 24वां सूत्र, मन पर्याय के दोनों भेदों में विशेषता बता रहे हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, सर्वार सिद्धि की व्याख्या कर रहे हैं। मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर जो आत्मा में निर्मलता आती है उसे विशुद्धि कहते हैं। ठीक है ना, मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर जो आत्मा में निर्मलता आती है उसे विशुद्धि कहती है। गिरने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरना अप्रतिपात कहलाता है। अब देखो, ये तो हम तत्वार सूत्र में वैसे भी पढ़कर आए हैं, सेम भाषा, इसलिए विषय कठिन नहीं है। उपशांत कषाय जीव का चारित्र मोहनी के उदय से संयम शिखर छूट जाता है जिससे प्रतिपात होता है, और क्षीण कषाय जीव का पतन का कारण न होने से प्रतिपात नहीं होता है। तो इन दोनों की अपेक्षा रुजुमती और विपुलमती में भेद है। तो जो उपशांत कषाय है, मतलब उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं या फिर कर्मों का उपशम करके उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे जीवों का वह कर्म फिर से उदय में आ सकता है क्योंकि अभी उपशम किया है। और जिन्होंने क्षीण किया है, मतलब क्षय किया है, उनका उदय कभी आएगा नहीं। मतलब इसका उदाहरण देते हैं, एक ग्लास में मिट्टी थी और पानी था। अब क्या किया, पानी में फिटकरी घुमाई तो मिट्टी नीचे बैठ गई, उपशांत मोह हुआ। तो वो मिट्टी फिर से पानी हिला की ऊपर आ सकती है, लेकिन क्या कर लिया, ऊपर का पानी ही अलग दूसरे ग्लास में कर दिया और ये मिट्टी अब अलग हो गई, तो क्षीण कषाय हुआ। तो जिनका क्षीण कषाय हुआ उनका विपुलमती रहेगा, वो गिरेगा नहीं, और जिनका उपशांत है वो गिर भी सकते हैं इस अपेक्षा से। तो इन दोनों की अपेक्षा रुजुमती और विपुलमती में भेद है। विशुद्धि यथा रुजुमती से विपुलमती द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा विशुद्धतर है। रुजुमती से विपुलमती का द्रव्य भी अधिक है, क्षेत्र भी अधिक है, काल भी अधिक है और भाव भी विशुद्धतर है, मतलब उत्कृष्ट भाव है विपुलमती अवधि ज्ञान के। अब एक जगह तो कह रहे कुटिल और यहाँ कह रहे कि विशुद्धतर भाव। तो कुटिल का अर्थ खराब नहीं लेना है, कुटिल का अर्थ और जटिल, जटिल को जान रहा है। हाँ, मतलब जटिल को और जान रहा है, वो और नीचे नीचे वो जा रहा है। ये जो विशुद्धता आता है तो ये गुड बेटर बेस्ट। हाँ, जब दो लोगों में भेद करना है तो विशुद्धतर, इससे ये विशुद्धतर। तो रुजुमती और विपुलमती दो ही बात है, तो इसलिए विशुद्धतर प्रयोग किया। और जब अनेकों में बताना है तो विशुद्धतम बताया जाएगा तब। हाँ, जब दो लोगों में भेद करना, इससे ये बेहतर, इससे यह बेहतर तर लगेगा, लेकिन सब में अगर करना है तो फिर सर्वोत्तम, उसमें उत्तम प्रत्यय लगेगा। ये मतलब व्याकरण का नियम है। जब दो लोगों में तुलना हो तो तर प्रत्यय, और जब बहुत लोगों में से तुलना करनी हो तो तम प्रत्यय। विशुद्धतम, विशुद्धतर। ठीक है ना। अब अगली शंका कर रहे हैं, कैसे, मतलब ये जो बताया रुजुमती से विपुलमती विशुद्धतर है, तो प्रश्न शंका कैसे। समाधान, यहाँ जो कार्मन द्रव्य का अनंतवा भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है। जो कार्मन द्रव्य है, मतलब कार्मान वर्गनाय है, उसका अनंतवा भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है। उसके भी अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह रुजुमती का विषय है। मतलब कार्मान वर्गनाय कितनी छोटी है, कार्मन द्रव्य बहुत छोटा है, उसका विषय क्या है, मतलब उसको कौन जानेगा, सर्वावधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के भी कल भेद किए थे, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। ठीक है ना। तो सर्वावधि अवधि ज्ञान उस कार्मन द्रव्य के अनंतवे भाग को जानता है। अब उस अनंतवे भाग के भी अनंत भाग किए, उस अनंतवे भाग के भी अनंत भाग किए, और अनंत भाग करने के बाद
उसका जो अंतिम भाग प्राप्त होता है उसको रुजुमति जानता है, ठीक है ना। इस रुजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है, ठीक है ना। मतलब एक रवे का छोटा सा कण है, उस रवे के कण को सर्वावधि अवधिज्ञान जान रहा है। अब उस रवे के कण के अनंत टुकड़े किए, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन टुकड़े तो अनंत उसके होते हैं, ठीक है ना। उस रवे के कण के अनंत टुकड़े होते हैं, तो उस रवे के कण के अनंत टुकड़े, रवा मतलब बहुत बड़ा बताया, कार्बन ऑर्गेनाइज उससे सूक्ष्म है, ये तो रवा उदाहरण के लिए हम ले रहे रवे का कण। तो उस रवे के कण को सर्वावधि ज्ञान जान रहा है, और उस रवे के कण के अनंत टुकड़े किए तो उसके अनंतवे टुकड़े को रुजुमति ज्ञान जान रहा है। अब उस अनंतवे टुकड़े को हमने लिया और उसके अनंत टुकड़े किए, अब उसके अनंतवे भाग को विपुलमति ज्ञान जान रहा है। मतलब रुजुमति से विपुलमति बहुत सूक्ष्म बात को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। ये परमावधि से कैसे तुलना होती है? सर्वावधि और परमावधि की तुलना जो है, मतलब परमावधि ये कहते हैं कि वह जीव जो है केवल ज्ञान के करीब होता है, बाकी सर्वावधि और परमावधि में अंतर नहीं बताते। तो इसके साथ विपुलमति के साथ नहीं लगाए, एक्चुअली सर्वावधि का जो विषय है वो परमावधि का ही विषय एक ही है, बस परमावधि जो है उत्कृष्ट माने जाते हैं जो केवल ज्ञान के प्राप्ति के करीब हो। विपुलमति भी तो केवल ज्ञान के करीब। हाँ, विपुलमति भी वैसा है ना। तो तो है विपुलमति तो केवल ज्ञान होने तक छूटता ही नहीं है ना, लेकिन सर्वावधि का विषय नहीं लिया इन्होंने, मतलब अनंतवा भाग जो है वो सर्वावधि का ज्ञान का नहीं लिया। हो सकता है कि मतलब उस सर्वावधि जहां तक जान रहा है उससे अधिक परमावधि जान रहा हो, लेकिन परमावधि के अनंतवे भाग को रुजुमति जान नहीं सकता हो, ऐसा विषय हो सकता है। क्योंकि परमावधि क्यों नहीं लिया ये प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल वाजिब है, ये भी देखना पड़ेगा। विपुलमति के बारे में नहीं, दोनों के बारे में चल रहा है ना। रुजुमति सर्वावधि ज्ञान ने जिसको जाना उसके अनंतवे भाग को रुजुमति जान रहा है, पहला रुजुमति का विषय लिया, और रुजुमति ने जिसको जाना उसके अनंतवे भाग को विपुलमति जान रहा है, ये विषय लिया। तो अनंत के अनंत भेद है। आप वो रवा इतना बारीक, उसका अनंत क्या जानने की समझ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके मन में कल्पना आई है। एक्चुअली ये रवे की बात नहीं, रवा उदाहरण के लिए है, ये बात है कर्मों की, ठीक है ना। अब किसी ने कोई कर्म ग्रहण किया, अब वो कर्म कितना है, रवे से तो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि रवा क्या कण तो भी दिखता है, कर्म दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। अब वह कर्म क्या फल देकर जाएगा, तो उस कर्म का स्वभाव हमको जानना पड़ेगा ना। तो रुजुमति भाई एक स्टेज तक जान रहा है, लेकिन विपुलमति और भी उसके अंदर जानेगा। तो इसलिए उस कर्म को जानने के लिए रुजुमति और विपुलमति ज्ञान की आवश्यकता है। और ऐसे किसी के भवों के बारे में जानना है, जैसे जो भीष्म पितामह थे वो इतने सारे बाणों की शैया पर लेटे रहे, तो उन्होंने अवधि ज्ञान उनको जो प्राप्त था 100 भव तक का था, तो 100 भव तक जान लिया, ऐसा कोई दोष दिखाई नहीं दिया कि मुझे ये क्यों पाप मिला। तो श्री कृष्ण को उन्होंने पूछा तो बोले तुम 100 भव तक ही गए, तो बोले मेरी मर्यादा ही इतनी, उससे आगे मैं नहीं जान सकता। तो फिर उन्होंने मुनि महाराज को पूछकर बताया कि 100 भव के पहले तुमने जो पाप किया था उस पाप का उदय आया है। तो ऐसे जो कर्म का है ना, उस कर्म को जानने के लिए विपुलमति की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक कर्म के स्वभाव को समझना है, क्योंकि उनको नष्ट भी तो करना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो फल देकर जाएंगे। जो तपस्या की तो जो है वो कर्म बिना फल दिए नष्ट हो जाएंगे, उस अपेक्षा से भाई उस कर्म का हमने प्रायश्चित किया। देखो प्रायश्चित जो है ना, मतलब बहुत बड़ी शक्ति हमको आचार्य महाराज ने दी है कि हमने कितना भी बड़ा पाप किया तो प्रायश्चित ऐसी चीज है जो उन कर्मों को नष्ट करने की शक्ति रखती है। लेकिन प्रायश्चित हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए पाप करना वो अनाचार कहलाएगा, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना, लेकिन पाप हमसे हो गया, हाँ वैसा हो गया, इसलिए तो बोलते हैं ना गलती का पश्चाताप होता है
और जानबूझकर करेंगे तो उसका बाद में संताप हो सकता है, पश्चाताप नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रायश्चित भी होता है। मीरा, ये जो वर्तमान योग में कहानी आती वो वैसे मूलराज वो भव बताती, वो भव बताती कि वो भव में वो आती, वो अवधि ज्ञान में आएगा कि मन अवधि ज्ञान में, वो तो अवधि ज्ञान का ही विषय है। तो किसी के मन की बात जानने की बात जहां तक हो वो मनःपर्य ज्ञान का विषय है। ठीक है ना। मनःपर्य ज्ञान के भी प्रसंग प्रथमान योग में आते हैं कि मुनि महाराज जी वहां पर देख रहे थे तो उन्होंने मनःपर्य ज्ञान से उनके मन की बात जान ली और ये बात उनको बताई। ऐसे भी प्रसंग आते हैं। जहां तक चेलना रानी के प्रसंग में एक मुनि महाराज का यह आता है कि वो कुछ सोच रही है मन में, तो उन्होंने उनके मन की बात मनःपर्य ज्ञान से जान ली और गए। मुझे प्रसंग बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन चेलना रानी के प्रसंग में एक जगह पर आता है कि उन मुनि महाराज ने मनःपर्य ज्ञान से चेलना रानी के मन की बात जान ली। श्रेणी की, हाँ ऐसा कुछ तो भी है एक प्रसंग। तो श्रेणी के मन की बात मनःपर्य, तो एक ही प्रसंग है ना वो, राजा चेलना रानी और राजा श्रेणी, तो एक प्रसंग आता है। देश करते हैं महाराज जी दोनों को एक प्रसिद्ध देते हैं, आत्महत्या करता हूँ। तो राजा श्रेणी के आत्महत्या के बाद जो है वो मनःपर्य ज्ञान से उन्होंने जानी थी। ऐसे प्रसंग में प्रथमान योग में पढ़ने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ जो कार्मन द्रव्य का अनंतवा भाग ये हो गया ना, अनंत के अनंत भेद है, अतः ये उत्तर उत्तर सूक्ष्म विषय बन जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा विशुद्धि कही। भाव की अपेक्षा विशुद्धि उत्तर उत्तर सूक्ष्म द्रव्यों को विषय कराने वाला होने से ही जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनके उत्तर उत्तर प्रकृष्ट क्षोभम रूप विशुद्धि पाई जाती है। इसलिए ऋजुमति से विपुलमति में विशुद्धि अधिक होती है। अप्रतिपाद की अपेक्षा भी विपुलमति विशिष्ट है, क्योंकि इसके स्वामियों के प्रवर्धमान चारित्र पाया जाता है। प्रवर्धमान चारित्र मतलब निरंतर बढ़ने वाला, प्रवर्धमान चारित्र निरंतर बढ़ने वाला चारित्र पाया जाता है, परंतु ऋजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि इसके स्वामियों के कषाय के उदय से घटता हुआ चारित्र पाया जाता है। यदि इस मनःपर्य ज्ञान का अलग अलग यह भेद है तो अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में किस कारण से भेद है, अब इस बात के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उस विषय को कल ले लेंगे। ठीक है ना।